नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं बसपा के उमाशंकर की नोटिस को भी स्वीकार कर लिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष सूखे और बाढ़ का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाने के मूड में नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई थी सदन में और उसके बाद बसपा के उमाशंकर के नोटिस को भी स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया और आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष सूखे और बाढ़ का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना है। कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई थी और बसपा के उमाशंकर के नोटिस को स्वीकार कर लिया गया था। तो विधानसभा अध्यक्ष ने इस नोटिस को स्वीकारा था। वहीं आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं और विपक्ष सूखे और बाढ़ के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने के मूड में नजर आ रहा है। विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई थी। वहीं आपको बता दें कि बसपा के उमाशंकर के नोटिस को भी कल स्वीकार कर लिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने इस नोटिस को स्वीकारा था। वहीं आज अगर सदन की बात की जाए तो आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष लगातार मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष जो लगातार हंगामा भी कर रहा है और आज बाढ़ और सूखे के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश में नजर आ रहा है विपक्ष। तो कल मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई थी। बसपा के उमाशंकर के नोटिस को भी स्वीकार कर लिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस को स्वीकारा था। बताना चाहेंगे कि आज सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं और इस बीच हमारे साथ अनूप, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। तो अनूप, आज भी सदन में भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष सूखे और बाढ़ के मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है। सदन में जोरदार हंगामे के आसार। मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आपने देखा कि लगातार तीसरा दिन है। आपने देखा कि पहले दिन बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अब हंगामे के आसार देखे। लेकिन जो मुरादाबाद की आज उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष इस परिस्थिति विधायक के यहाँ चर्चा पर चर्चा न हो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बाढ़ और सूखे को लेकर उसमें सदन में चर्चा करें ताकि किसानों की समस्याएं जो है उस पर चर्चा निश्चित रूप से उस पर आज चर्चा होनी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक के तमाम अभी आरोप लगा रहे थे। कुछ आरोप महिला अपराधों को लेकर के जिस तरीके सरकार ने आपसे का कहना था बड़ा चला सकती, लेकिन आज भी तमाम जो विधायक थे उनके साथ साथ भी लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे। मंत्री सरकार किसानों के मुद्दे पर बहस कराना चाह रही थी, जनता के पूरे मुद्दे पर बहस कराना चाहती है। देखो, समाजवादी पार्टी लगातार उस किसानों के मुद्दे को उठा रही है, लोग को भ्रमित करना चाहती है और अनर्गल का सवाल सामने है। यही वजह है कि जनता ने उनको नकार दिया है और अब तक लगातार हर चुनाव में हार रहे हैं। एक बार फिर से को लेकर के तमाम सवाल है कि वो परिवारवाद पार्टी में इस तरीके से कहते नजर आ रहे थे। लेकिन आज किस तरीके से किसानों के मुद्दे पर तमाम विधायक सवाल उठाए हैं, जो विधानसभा तमाम सवाल उठाए जाएंगे। बाराबंकी के आसपास मुख्यमंत्री समस्याओं पर संबोधन करेंगे और किसानों की समस्या आने वाली ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी विधानमंडल सत्र का तीसरा दिन है और भारी हंगामे के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने बसपा सांसद के नोटिस को भी स्वीकार किया था और मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट भी कल पेश की गई थी। वहीं आज विपक्ष सूखे और बाढ़ के मुद्दे को उठाने की फिराक में है और विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है।
और आज भी हंगामे के भारी आसार बने हुए हैं। वहीं रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विधानसभा में लोकल ऑडिट की रिपोर्ट भी पेश की गई और लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। निकायों और प्राधिकरणों में अनियमितता पाई गई है और आपको बता दें कि 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता आई है सामने। ये बड़ा खुलासा होता हुआ लोकल ऑडिट की रिपोर्ट से। तो लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है जिसे कल पेश किया गया था और निकायों और प्राधिकरणों में अनियमितता पाए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है इस बड़े खुलासे से और विधानसभा में लोकल ऑडिट की रिपोर्ट पेश की गई और लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि निकायों और प्राधिकरणों में अनियमितता पाई गई है और अनियमितता कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 8,170 करोड़ रुपए की ये अनियमितता है जिसका खुलासा लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ। तो लोकल ऑडिट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर निकायों और प्राधिकरणों में अनियमितता की खबर सामने आ रही है और 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता आई सामने। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी में आज एएसआई सर्वे का छठा दिन है। एएसआई सर्वे लगातार चल रहा है और वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे कर रही है टीम। तो आज जीपीआर तकनीक से हो सकता है सर्वे और आईआईटी कानपुर से विशेषज्ञों की विशेष टीम भी बुलाई गई है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं इस्तेमाल। तो आज एक्सपर्ट्स की टीम आएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो ज्ञानवापी में आज एएसआई सर्वे का छठा दिन है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे कर रही है एएसआई की टीम और आज जीपीआर तकनीक से एएसआई सर्वे होगा। आईआईटी कानपुर से इसके लिए विशेषज्ञों की विशेष टीम भी बुलाई गई है और आज एक्सपर्ट टीम कर सकती है सर्वे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धर्मेंद्र, ज्ञानवापी में आज एएसआई सर्वे का छठा दिन है। वैज्ञानिक तरीके से लगातार सर्वे का काम एएसआई द्वारा किया जा रहा है। अभी तक के सर्वे में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र का पूरा सर्वे है, कल पूरे दिन गुम्बजी जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र के गुम्बज का भाग है उसका पूरा मैपिंग किया गया है, पूरी नाप की गई है और उन पे किन किन चीजों के चिन्ह है, प्रतीक हैं, कब के अवशेष हैं, उस पे जीपीआर सिस्टम, तकनीकी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एएसआई टीम दोपहर के बाद लगातार जो बाहरी क्षेत्र है उसका सर्वे करते नजर आए। उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां पे मैपिंग के दरमियान जो है सीढ़ी लगाकर चढ़ने का प्रयास किया जिसमें हिंदू पक्ष ने वहां विरोध भी किया कि किसी चीज की छेड़छाड़ न करें अवशेष के साथ। कुछ चीजें ऐसी हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके मुस्लिम समुदाय के लोग गुंबज पे चढ़ रहे हैं। तो लगातार विरोध गतिरोध रहा, उस पे जो है प्रशासन एक्टिव हुआ और उसके बाद जो लोग गुंबज पे रहे उनको उतारा गया। उसके बाद जो एएसआई टीम है सर्वे का कार्य प्रारंभ की और पूरी मैपिंग और उसकी नाप की गई कि गुंबज का कितना क्षेत्रफल है और तीनों गुंबजों की कितने आकार की लंबाई और चौड़ाई है। उसके साथ साथ जीपीआर सिस्टम का, तकनीकी सिस्टम का उस पर इस्तेमाल किया गया। उसको चेक किया गया कि आखिर ये गुंबज कब के हैं, किस कालखंड के हैं, कितने पुराने हैं। तकनीकियों के इस्तेमाल से ये पता लगाने का जो है एएसआई टीम लगातार प्रयास करती रही। आज सुबह तड़के में जो पहुंची है वो तहखाने, जो 4 टीमें डिवाइड हुई हैं, 60 सदस्यीय जो डेलीगेट्स है एएसआई की, उसके साथ साथ जो कानपुर आईटी की मैं बात दूसरे दिन कह रहा था कि जावेद अली जो है, प्रोफेसर जावेद अली जो जीपीआर के टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश ने इंडिया में उनका नाम जाना जाता है और राम मंदिर में भी काफी अहम भूमिका उनकी रही। वो उनकी भी टीम आज आने की पूरी संभावना बनी है और कल से एएसआई टीम के साथ कानपुर की आईटी टीम भी सम्मिलित होने की पूरी संभावनाएं अब बन गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षों के बयान आए हैं और सहयोग की बात लगातार एएसआई कर रही थी कि टेक्नोलॉजी का सहयोग जीपीआर सिस्टम का जो हो रहा है उसके जो मानक है उसके अनुरूप जो कानपुर आईटी टीम है वो कर पाएगी और चीजों को जो हम लोग कर रहे हैं वो स्पष्टता तब रिपोर्ट बनाने में सहजता हो पाएगी। तो कहीं न कहीं जो कानपुर की आईटी टीम है और उसके साथ साथ एएसआई टीम है, दोनों संयुक्त रूप से
अब कल से और जो एएसआई सर्वे की गति है वो तेज हो जाएगी और जो जीपीआर सिस्टम का मानक है उसके अनुरूप लगातार जो मैपिंग हुई है अभी तक जो सर्वे किया है एएसआई ने, उसको लेके पूरी तरह से पूरा खाका खंगालने का प्रयास आईटी टीम कानपुर और एएसआई की टीम करेगी। उसके साथ साथ कुछ जो अवशेष हैं लगातार जो वायरल हो रहे हैं, जो अंदर हिंदू प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, जो तमाम अवशेष सनातन संस्कृति से जुड़े मिल रहे हैं, जो लगातार हिंदू पक्ष दावा भी उसका कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो चीजें अब एक बड़ा इशारा करते नजर आ रही है मनीषा की कहीं न कहीं जो हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे कर रहा था, जो लगातार उनके द्वारा न्यायालय में भी प्रेषित किया गया था, उसके साथ साथ जो पुरानी कमीशन की कार्रवाई हुई थी उनके तथ्यों से कहीं न कहीं मिलती जुलती चीजें कई अब सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट तब हो पाएगा जब एएसआई टीम और आईटी के संयुक्त सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। बिल्कुल प्रेषित की जाएगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जब से एएसआई सर्वे की बात निकलकर सामने आई थी तभी से ये जीपीआर तकनीक काफी ज्यादा चर्चा में थी, काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। हम जानना चाहेंगे कि ये आखिर कौन सी तकनीक है और इसके माध्यम से किस तरह से सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा, किस दिशा में ये सर्वे आगे बढ़ता हुआ? देखिए, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सिस्टम तकनीकी है जो कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसका पता लगाने में किस काल खंड की चीजें हैं, और जैसे ईंट लगी हो उसके साथ तांबा, कांसा, पीतल और इत्यादि चीजों का पता लगाने में ये सिस्टम काफी सक्रिय होता है, क्योंकि ये जो जीपीआर सिस्टम है ये रामलला में भी काफी अहम भूमिका निभाया था। जब वहां के अवशेष मिले थे उसमें जो रिपोर्ट आई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑथेंटिक माना था, उसी के आधार पे तमाम जजमेंट हुए और तमाम फैसले आए जो कि आज देश के सामने है। जो इस तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है ये पता लगाने का लगातार एएसआई टीम पता करना चाह रही है कि आखिर जो गुम्बज के नीचे के भाग है, तहखाना जो है, दीवारें जो हैं, जो अवशेष हैं वहां पे मिल रहे हैं, जो त्रिशूल और टूटी हुई मूर्तियां हैं, जो घंट है, तमाम ऐसी चीजों का जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें आखिर वो किस काल खंड की हैं, कब की हैं, कितने वर्ष पुरानी हैं। चूंकि ये 1930 में विकसित जीपीआर सिस्टम, जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सिस्टम है जीपीआर, ये 1930 में विकसित हुआ, तब से ये तमाम ऐसे जो पुरातत्व की चीजें हैं उसको सही तरीके से मैपिंग करके सही रिपोर्ट देना कि कब की है, कैसे हैं और क्या है, किस काल खंड की है, कितने साल पुरानी, तमाम ऐसे जो दावे लोग मौखिक करते थे वो अब जीपीआर सिस्टम से स्पष्ट हो पाता है सामने आएगी। और इस जी ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जाएगा जिसके लिए आईआईटी कानपुर से विशेषज्ञों की विशेष टीम भी बुलाई गई है और आज एक्सपर्ट टीम ये सर्वे करेगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बताने जा रहे हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है, जहां गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित कर दिया है और गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है जिसमें उसे भगोड़ा घोषित किया गया और गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए के इनाम की राशि भी घोषित की गई है। तो तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। 14/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसका अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम घटना के दिन से ही फरार है, जो अब तक पकड़ में नहीं आया है, जिसके संबंध में विशेष न्यायालय SC/AT एक्ट द्वारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इसको भगोड़ा घोषित किया गया है। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी है। अगर ये नियत तिथियों में नहीं मिलता है या नहीं पकड़ा जाता है तो 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिलता है तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बात बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी आ रहा है। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पे। धन्यवाद। तो गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, उसे भगोड़ा घोषित करते हुए नोटिस भी चस्पा किया गया है उसके घर के बाहर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस को भी लगा दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए की इनाम की राशि घोषित की गई है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड है गुड्डू और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है।
जिसके बाद अब गुड्डू मुस्लिम को पूरी तरह से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उसके घर पर भी नोटिस लगा दिया गया है और नोटिस लगाकर उसे भगोड़ा घोषित किया गया और गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड काफी ज्यादा चर्चित हत्याकांड रहा है, जिसमें गुड्डू वांटेड है और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सैयद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित कर दिया है। मुस्लिम के घर पर अब नोटिस को भी चस्पा किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बता दें मनीषा के गुड्डू बमबाज जो गुड्डू मुस्लिम है उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है जी। बता दें 24 फरवरी को गुड्डू बमबाज ने जहां बमबाजी की थी जिससे पूरी दहशत हो गई थी, जिसमें 2 गनर थे पुलिस के, जिसमें बम लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी उमेश पाल हत्याकांड मामले में। बता दें गुड्डू मुस्लिम लगातार अभी तक फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने पहले ही 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके चकिया स्थित आवास पर पहले ही नोटिस चस्पा की गई थी, 82 कार्रवाई की गई थी। तो वहीं कल शिवकुटी स्थित उसके पैतृक आवास पर ये नोटिस चस्पा की गई और साथ ही आज यहाँ पर इसको पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए अब इसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इसके ऊपर 5 लाख का पहले से इनाम था और पुलिस का कहना है कि अगर गुड्डू अभी तक अगर फरार है और अगर ये जल्दी नहीं करता है सरेंडर तो इस पर अब आगे फिरासी की भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद कुर्की होगी इस पैतृक आवास पर इसके। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा करते हुए उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। गुड्डू मुस्लिम पर पहले से ही 5 लाख का इनाम घोषित था और पुलिस प्रशासन का यह साफ तौर पर कहना है कि अब अगर गुड्डू मुस्लिम सरेंडर नहीं करता तो उसके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। गुड्डू मुस्लिम भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, उसके घर पर नोटिस लगा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है और आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। उधर शाजापुर में रुंद गांव का एक निवासी घरेलू झगड़े के चलते रामगंगा नदी में कूद गया और मौके पर मौजूद 2 और युवक भी उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। बताना चाहेंगे कि तीनों ही युवक नदी में डूब गए थे, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम के साथ 2 थानों की फोर्स भी तलाश करती हुई नजर आई और अभी तक किसी का फिलहाल कोई भी पता नहीं चल सका है। तो शाजापुर से ये बड़ी खबर, जहां पर घरेलू कलेश के चलते एक युवक नदी में कूद गया और उसे बचाने के लिए जब 2 युवक कूदे तो उनका भी अभी तक फिलहाल कोई भी पता नहीं चल पाया है। घरेलू झगड़े के चलते नदी में युवक कूदा था और बचाव के लिए अन्य 2 लोगों ने भी छलांग लगाई थी। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। अलीगढ़ में मौलाना के साथ एक महिला की मारपीट की वीडियो वायरल। वहीं सपा के पूर्व विधायक ने हिंदुवादी नेताओं पर लगाए प्री प्लान के आरोप। अलीगढ़ के एसएसपी से हिंदुवादी नेताओं के साथ साथ महिला के खिलाफ कार्रवाई की रखी गई है मांग। संत कबीर नगर में बच्चों को चोर समझकर 2 युवकों ने की जमकर पिटाई। वहीं आरोपियों ने 4 साल के मासूम को बोरे में रखने का किया प्रयास। सूचना के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। गोरखपुर जीआरपी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 2.5 लाख का सामान किया गया है बरामद। मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। शाहजहांपुर में तकरीबन 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर किए गए हैं गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी। वहीं बेकाबू होकर गिरे स्कूटी सवार, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में युवक का नहर के किनारे मिला शव। वहीं परिजनों में मचा कोहराम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। आजमगढ़ में स्कूल प्रबंधक और टीचर को जेल भेजे जाने के मामले पर स्कूल एसोसिएशन का आह्वान। वहीं शहर के सभी निजी विद्यालय और अंग्रेजी शिक्षण संस्थान रहे बंद। आगरा की चंबल नहर में गिरी बेजुबान गाय। वहीं युवाओं ने एकत्रित होकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना और शिवसेना ने हरियाणा हिंसा में शहीद हुए हिंदू नेताओं के मुआवजे की उठाई मांग। वहीं हिंदू नेता और प्रदीप शर्मा, अभिषेक चौहान को दी श्रद्धांजलि।
आजमगढ़ की दुर्घटना में शिक्षक पर हुई कार्रवाई का किया विरोध, वहीं विद्यालय बंद कर भारी संख्या में किया पैदल मार्च। और सीधा लेकर चलते हैं आपको लखनऊ और सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वीरों को नमन करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन, वीरों को नमन। और सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन पर वीरों को नमन भी उनके द्वारा किया जाएगा। काकोरी रेल एक्शन दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आया है और मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी इसी के साथ शुभारंभ होता हुआ। जनता टीवी की स्क्रीन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मौके पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर नजर आ रही है और अब इसका सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन होता हुआ। तो फीता काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस विशेष कार्यक्रम में शुभारंभ किया है। और काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आपके सामने। और फीता काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर आ चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। और काकोरी रेल एक्शन दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वीरों को नमन करते हुए कुछ ही देर में नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वीरों को नमन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। तो ये वो तस्वीरें जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया और उन्हीं को नमन करते हुए आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वीरों को नमन करने के लिए यह विशेष कार्यक्रम आज आयोजित होता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ के काकोरी में। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से मेरी माटी मेरे देश मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधन भी देंगे। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आह्वान किया था और अब उसका उत्तर प्रदेश में भी शुभारंभ हो चुका है। और तमाम वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम आला अधिकारी भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और तमाम वीरों को नमन करते हुए आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा होना है। और काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर जिस तरह से ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें फीता काटकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया और वो अब वीरों को नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर आपके सामने। तो वीरों को नमन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, जिसका शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं इस अभियान के दौरान देश के तमाम दिग्गज वीरों को नमन करेंगे और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, वीरों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस विशेष कार्यक्रम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ लखनऊ के काकोरी में। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से अब मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी शुभारंभ हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देश के दिग्गज नेता इस आयोजन के दौरान वीरों को नमन करते हुए सलाम करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।